बहुत दर्द हमको बराबर कर रहा है, हम उस दर्द से तो हम बचेंगे ज्यादा दिन नहीं, इनका ये कहना है। हमर खाली बच्चा के खाली बचा दी वो तो राज के खाली ले लग दुगो चप्पल लगाइला खातिर का कहिए कि हम जब दूसरा आते तब ना बसे देबो जहिया से ले रही के तहिया से कहे ना के ना बसे देबो तो ना बसे देबो। अच्छा मर्डर कर देला 3 बार आए खाने मर्डर कर ले कुनी घर में गेला तो हम आने लगी छौड़ी लगा पीछे हमारी दरवाजे देने बस लगी चिल्ला कि दौगाओ दादा केवाड़ी ऐसे दले यादव गाओ दादा अब तो मरले कैसे में ना दोनों थाने पर से टप कर रही है हमें एक बजूरी है ना तो वही खातिर हम क्या करें। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस खुद कबूल किया है, पुलिस ने, अपराधी लोग ने इससे बोला जब एफआईआर किया तो बोला कि भौतरी तुम्हारे चलते हम 9 लाख रुपया पुलिस को दिया है, तुम क्यों एफआईआर किया? हम 9 लाख रुपया दे बेटा खातिर रख दे बेटा के तो मार के तो रख दूसरा के बस न दे चप्पल उजाड़ दो जो बढ़िया में आग लगल ता ये तो हम तो पागल चले ही या तो हम झोपड़ी बनाई ये वास्तव में इन लोग पूरा 2 महीना गांव से पलायन कर गया था पूरा बाले बच्चे, तो हम लोग को पहल से वहाँ पर एसपी का ये सब के बहुत ही 3 दर्ज किया एफआईआर दर्ज किया कौन से बारे वो जमीन के बारे में या जमीन संबंधी का हस्बैंड पर लगाया किया उग्रवादी है, पुलिस के अलावा कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज से नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, प्रोटेक्शन आज तक नहीं मिला और हेल्थ नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिला। हम लोग कंप्लेंट को भी कंप्लेंट दे दिया। अच्छा राजेश जी, इनके ऊपर भी कुछ कांड वगैरह दर्ज था क्या? इनके ऊपर महिला के ऊपर नहीं, पति के ऊपर 3 कांड दर्ज हुआ था पहले। 3 केसेस एगेंस्ट ये 4-5 हुआ है जी। उस पर वही था, जमीन जब से लिखवाए 10 साल पहले तो उस जमीन को हड़पने के लिए से इनको बराबर कहा कि तुम्हारा पति एमसीसी का है और इस पर केस करते चला गया। जो हत्या में शामिल थे इनका भी माओवादियों से संबंध है पूरा, ये भी यही मायावादी, असली मायावादी उन्हीं लोग हैं जो मारे वहाँ मारने वाला ही मायावादी है। ये गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव के रहने वाले या अभी मायावादी के चलते उनके डर से कोई बोलता नहीं है, उन्हें इलाके के लोग नहीं बोलते। दूसरी बात, जिस दिन की घटना घट रही थी उस दिन ये ललिता देवी है और आशा विचमान है। तो थोड़ा दर्द उनको होने लगा। इन्होंने अम्बा एक प्राइवेट क्लिनिक में ले गए, पहले पीएससी में ले गए। पीएससी में ले गए तो पीएससी में वहाँ के नर्स बोले कि मेरे यहाँ प्रेग्नेंट कराने की कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाकर के जिले के डॉक्टर के यहाँ चले जाइए। तो जो अरुण वर्मा डॉक्टर है उनका एजेंट चारों तरफ फिट रहता है। इनको देखा कि निकलते हुए तो बोला कि अरुण वर्मा अच्छा ट्रीटमेंट करता है, उसका यहीं पर डिलीवरी हो जाएगा, आप ले चलो उनके यहाँ और कम पैसे में कर देंगे। तो ये गाँव की है, पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, अनपढ़ है। ये लोग अरुण वर्मा के क्लिनिक में ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको कर देते हैं। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान उस महिला के जो आंत की नाली है उस आंत की नाली को काट दिया। आंत की नाली को काटने के बाद और फिर जो उसको ऑपरेशन करके और पूरा बढ़िया से उनको बेड पर ला दिया।
दूसरे दिन से वो महिला का जो संगीता देवी, उसका पूरा पेट फूलना शुरू हो गया। ललिता देवी ने कहा कि मेरी बहू का पेट प्रसव हो गया, उसको कम होना चाहिए, ये ज्यादा फूलते जा रहा है। तो डॉक्टर कहा कि ऑपरेशन के दौरान ये होता है, ऐसे आप बताइए नहीं, ठीक हो जाएगा। 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, 23, 24, 25 तारीख को महिला का पूरा पेट फूल गया, पूरा बेचैनी ले गया संगीता देवी को। इन्होंने कहा कि अरे 3 दिन हो गया, इसको आप फूलते जा रहा है, इसको कम होना चाहिए। तो बोला कि ठीक है, इसको हम देखते हैं। फिर वह सुबह में कहा कि आपके पास कुछ पैसा है? इन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको गया ले जाएंगे। गया है कमिश्नरी, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं गया ले जाऊं। तो बोला कि आप चिंता मत करो, मेरा भी हॉस्पिटल गया में बड़ा हॉस्पिटल है, मैं वहां ले चलता हूं। वहां पर एक प्राइवेट क्लिनिक है, साई हॉस्पिटल, और उस साई हॉस्पिटल में डॉक्टर ले गया, और वहां का सीनियर डॉक्टर ने दोनों आपस में कुछ बातें किया। फिर वो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। वहां 2 दिन तक वो भी रखा। फिर वो कहा कि हमसे ये कंट्रोल नहीं होगा, ये बनारस BHU में ले जाओ। तो इन्होंने BHU में ले गया। 30 तारीख को BHU वाला ने पूरा एक्सरे करके देखा, और उसने कहा दिया कि जो डॉक्टर आपको ऑपरेशन किया है वही डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको पेट की आंत की नाली काट दी गई है, ये हमसे संभव नहीं है। तो इन्होंने पूरा इसको 1 तारीख को 1 फरवरी को इन्होंने लेके आया इधर अम्बा में, और डॉक्टर से मिला कि डॉक्टर साहब आपने जो इलाज किया था उसका डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। और डॉक्टर लोग बोले कि वही पूरा जो इसमें खर्च दवा चला उसका पूरा आपको कागजात चाहिए। तो बोला कि कागजात हम नहीं देंगे। तो कहा कि नहीं देंगे तो उसे इलाज कराओ। तो इनको गाली दिया कि भोसड़ी, तुम लोग हरिजन, तुम चाहोगे मनमानी वही होगा। दूसरा चमार होकर के तुम लोग बहुत बड़ा ये बना हुआ है, नेता बना हुआ है, अगर ये मर जाएगी तो हम कैसे जिम्मा लिए हैं, वो डॉक्टर ने बोला। तो ये महिला हमको, इन्होंने हमारे पास खबर किया, हमें मालूम नहीं था। तो इनको ले जाकर के हम इनके पास मिलने गए। तो इन्होंने कहा कि ऐसी सी घटना है। तो हमने कहा कि FIR करो। अम्बा थाना में गए कि FIR लिख करके, FIR हमने नहीं लिखा था, इनको कहा कि अम्बा थाना में जाओ। अम्बा थाना में जाने के बाद थाना प्रभारी कहा कि यह SC/ST एक्ट का मामला बन रहा है, ये मेरे यहाँ दर्ज नहीं होता है, आप लोग के लिए अनुसूचित जाति थाना जिला में मुख्यालय में खुल गया है, आप वहाँ लेके जाओ। तो बोला कि कहाँ, कब का ये आदेश आया ऐसा? तो बोला कि SP साहब का मौखिक आदेश है, हम FIR नहीं लेंगे। अगर ठीक है, मैं इनको लेकर के दूसरे दिन SC/ST थाना में ले गया। वहाँ कहा कि मेरा एरिया नहीं है, ये तो अम्बा थाना के मामला है, हम FIR दर्ज कैसे करें? तो कहा कि तो भाई महिला केवल दौड़ते रहेगी। तो फिर मैं ASP के पास ले गया। अब ASP के साथ ये भी साथ में गई है महिला, और वहाँ उनको सारी बातें बताई कि अम्बा थाना जा रहे हैं तो कह रहा है कि मेरा एरिया नहीं है, SC थाना जा रहे तो कहा कि वो अम्बा थाना का मामला पड़ रहा है। तो क्या महिला ऐसी दौड़ते रहेगा तो फिर इसका डेथ कर जाएगी। SP ने थाना अध्यक्ष को गाली दिया, धमकाया। तब वह अम्बा थाना तीसरे दिन जाकर के FIR लॉन्च किया, और 2 दिन के बाद फिर वह महिला संगीता देवी डेथ कर दी, मर गई। मरने के बाद उनको 302 IPC सेक्शन तो परिवर्तित सेक्शन जोड़ दिया, लेकिन SC/ST एक्ट का 325 सेक्शन उसमें नहीं जोड़ा, और उसको गिरफ्तारी करने के लिए भी कोई उसमें पहल नहीं किया। साथ साथ वह भी थाना अध्यक्ष अच्छी रकम डॉक्टर से लेकर के इनको बार बार कहा कि आप केस लड़ने से क्या मिलने वाला है, वही तुमको केस लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम इस केस को कंप्रोमाइज कर लो, नहीं हो तो तुमको मैं उस डॉक्टर से कुछ पैसा दिलवा देता हूँ। तब ये महिला कहे कि इसके लिए जो कुछ भी हो हम केस कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम केस लड़ेंगे। उस डॉक्टर को कार्रवाई हो, कहे कि हमारे साथ तो ये घटना करके इतनी कितनी महिलाओं के साथ, लेकिन उसने कितनी महिलाओं की तरह से ऑपरेशन करके आंत की नाली काटा है, 10 केस उसके साथ। और पहले के लोग वही बच्चा के एक छोटा बच्चा से बेटी घर छोड़ के दिल्ली में हम पहुंचे हैं, 8वां महीना भी कोई कार्रवाई ना। पंकज बाबू बड़ा बाबू अब पैसे न लेके
और महिला हम को केस के जब खाली नहीं किया, गवैया लेकर हम को रजिस्टर में नहीं जगाया और डॉक्टर का सदा भाई के लिए और वो पर जाकर अपना 2 गवैया का दफ्तर खाली कर और जाकर डीडी हुआ पटना में और जाकर साथ में और ले जाकर वहाँ हाजिर किया। हमको पिछला दफा आई साहब से भी नहीं मिला है और बेर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज कीजिए। हम कह रहे कि कंप्रोमाइज कौन गारंटर पकड़ने के लिए कर रहे हैं? हमारा बहू का तो सजा के लिए आप काट के फेंक दिए, मर्डर कर दिए हैं और जो बच्चा के लिए आप प्लस सोच लीजिए, जो लागत लगा वो भी सोच लीजिए कि क्या आगे भविष्य चाह रहे हैं से। तो कहे कि क्या चाहना है? बोले कि 3 बच्चा चाहे आप उठा लीजिए चाहे सरकार उठा ले, इन्हीं का भविष्य के लिए। इसको तो माँ मर गया, माँ का प्यार कौन देवेगा? तुम तो जेल जाइए जा रहे हैं सब और जेल में हम ठेल खा के निकल गए हैं और ये बच्चा के लिए प्लस में सोच लीजिए कि छोटा बच्चा, इसको माँ हमको परिवार भी है। बहू का मारने के बाद सब विकलांग होके बैठ गए हैं, उसको घर में स्थिति इतना खराब हम इनको बीत रहा है सर कि कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाला है, ना जोत है ना जमीन है। बच्चा का सजा इतना, बच्चा के दादी माँ इसका इतना कानूनी हमसे डॉक्टर फिरबाजी 15,000 रुपया ले चुके हैं और वहाँ में सजा के लिए हम इनको बोल की कंप्रोमाइज कीजिए, नहीं कीजिएगा तो तुम सोच लो तुम क्या करेगा। परिवार में और कौन-कौन इनका लड़का है 2, इनका पति है वो भी बराबर बीमार। जब से उनकी बहू मरी है वो दिन से बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं। कभी कलकत्ता का इलाज हो रहा है, कहीं बनारस इलाज चल रहा है सर, इतना स्थिति खराब है हम लोग का। अभी बच्चे क्या करते हैं? पति मजदूरी करते हैं, मजदूरी खेत में लड़का की मजदूरी, दीवार जैसे होता है ना, ईंट पत्थर के काम। हाँ मिस्त्री का सर, कोई मिस्त्री का ईटा गिरने का बहाना हो गया दीदी। और दूसरी बात की 7, 8, 9 महीने की घटना है, अभी तक पुलिस डायरी रिपोर्ट और चार्जशीट भी थाने में नहीं, एक कोर्ट में नहीं कर पाई। अब पंकज बाबू एकदम कमजोर राशि बना दिए हैं केस का, पैसा के चलते केस का कमजोर बना दिए हैं और बेर कह रहे हैं कि क्या होना है। चार्जशीट भी अभी नहीं मिला है। नहीं, उधर नजदीक का पीएचसी जो है, आपने बोला पहले आप पीएचसी गए फिर बाद में वो प्राइवेट का, तो उधर पीएचसी कौन सा है जो नजदीक का पीएचसी है? वो अम्बा पीएस, उधर कोई भी ये फैसिलिटी नहीं है। ना फैसिलिटी नहीं। उसके बारे में आपने मतलब कंप्लेन किया कि ये पीएचसी में कुछ हम लोग वहाँ पर सिविल सर्जन को भी बोला था कि वहाँ पर आपका तो पीएचसी में कमजोरी है और व्यवस्था नहीं कर पाए। दूसरी तरफ ये जो आरएमपी का डॉक्टर है इस पर कानूनी कार्रवाई किया और पोस्टमास्टर रिपोर्ट बदलवाने के लिए भी बहुत सारी चेष्टा हुई थी, लेकिन सिविल सर्जन से बात करके वो बोर्ड बैठा करके इसका पोस्टमास्टर मूव हुआ था। नहीं, लेकिन आपने बोला कि वो जो पीएचसी में कुछ एजेंट इधर उधर घूम रहे थे, तो ये जो अरुण वर्मा वो पीएचसी से संबंधित था क्या? अभी पूरा मुझे मालूम नहीं कि पीएचसी से संबंधित है, लेकिन उनका एजेंट अगल बगल में घूमते हैं। आपके पास वो एक्सरे रिपोर्ट से सवाल है। एक तो ये अरुण वर्मा, इनका क्लिनिक अभी तक चालू है? चालू जी। आपने कहा कि ऐसे और औरतों के साथ हुआ है। जी जी। वो दलित थी या नॉन दलित? और जैसे चंद्रवंशी कहार जाति के ओबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति से, उनके साथ हुआ प्रूफ है और एक 2 मुस्लिम महिला के साथ अदर नॉन दलित के साथ। Medical negligence case actually. Failure of the PHC, medical negligence, and medical records. Where are all the medical records? मेडिकल यहाँ रिकॉर्ड है तो जैसे अरुण वर्मा का रिकॉर्ड तो नहीं है। ये कोई लाइसेंस क्लिनिक है ये? लाइसेंस नो, आरएमपी है। आरएमपी। You have the X-ray reports and all. नहीं आपको ना क्यों अपना किडनी का कोई रिपोर्ट नहीं दिए थे। ये गया था डॉक्टर का इलाज किया है। नहीं होम साइड क्लिनिक ना। हाँ होम साइड का है। तो उसका रिपोर्ट है। जी सर, तो उसके साथ तो कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी। And Benares Hospital, medical records. मेडिकल रिपोर्ट्स है। वही जो होम साइड का जो हुआ है उसी का मेडिकल रिपोर्ट मार। Benares Hindu Hospital. लेकिन जो आरएमपी डॉक्टर के उसका कोई रिपोर्ट नहीं है।
तो दिया ही नहीं है। BHU जब ले गए तो वहाँ पे पीएचसी वहाँ पर रखा के उद्देश्य दे करके इनको छोड़ दिया, वो इलाज नहीं किया वहाँ पर। वो तो नर्स थी वहाँ पर। यहाँ से तो अरुण वर्मा ले गए थे वहाँ साई हॉस्पिटल के पास नहीं, जो- अपना गाड़ी से। पहले आपने जो हॉस्पिटल में जो गए थे अम्बा कुटुंब वाला में, तो वहाँ पर वो नर्स थी आपके साथ, वो नर्स का क्या कोई व्यवस्था नहीं? ना 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 बोले। That's been done. You have to crack. पीएचसी में तो एडमिट नहीं हुए। नहीं, लेकिन पीएचसी में कुछ भी सुविधा नहीं था, इसलिए उनको प्राइवेट में जाना पड़ा। नहीं, प्राइवेट में कहा कि आप आगे जाओ, यहाँ पर मैंने मेरे यहाँ सुविधा नहीं है, आप बढ़िया हॉस्पिटल औरंगाबाद चले जाओ मुख्यालय में। लेकिन बाद में उनका जो एजेंट था वो आ गया वहाँ पर कि बाहर कहाँ जाना है, बगल में डॉक्टर। मेडिकल काउंसिल को वो दिया जाए, और ऑल्सो वी नीड टू इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री हियर, so that because from top level if it is taken to, they will order an inquiry at least. Because if this is, it's actually, if it's a pattern, and it's a pattern of more women coming to him for surgeries, and he's performing these surgeries clearly without being authorized to do it. And his arrogance, it is clear, Yeah. he has done many of these cases. He's a killer. गाली दिया था दूसरा इस्तेमाल कर नहीं, उसमें जो लिखे थे ना तो 3-1K लगाया है। On top of it, he used the caste name. हाँ, इसके लिए In the Sai clinic, Home Sai clinic, is there any record that you went to Arun Verma first? Is there anything in writing? ओम साई के पास जाने के बाद आपके पास कोई रिपोर्ट है कि आप ये अरुण वर्मा के पास गए थे? नहीं, वो रिपोर्ट को नहीं लिखा। कुछ भी डॉक्यूमेंट है? वो जो अपना इलाज किया उसका डॉक्यूमेंट है। ओम साई पे जो हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब से बताइए कि मैडम कि मैंने कि हमारा हॉस्पिटल है ये हाँ अरुण वर्मा कि मेरा हॉस्पिटल है, ले चलिए मरीज का हुआ, अब सब कुछ प्रॉब्लम होगा, पैसा भी नहीं लगेगा, जो व्यवस्था होगा से हमारा खर्च होगा। और वहाँ उतार कर मरीज के जांच करने के लिए हॉस्पिटल में बैठाकर और डॉक्टर से बतियाकर Anywhere a record, you will understand what I am saying. Anywhere a record that this patient went to Arun Verma. नहीं, देखिए अगर यहाँ पर लिखा है कि साई होम ने संगीता को रेफर किया और बताया कि उसकी अंतड़ियों में कट था, तो ये जब कट है तो जिक्र भी होगा कहाँ पे कट हुआ, किसने कट किया, कुछ तो होगा। ये पुलिस रिकॉर्ड में अरुण वर्मा के क्लिनिक का कहीं कोई प्रिस्क्रिप्शन कुछ हो, वो आपको निकालना नहीं ओम साई में से कुछ भी होगा। हाँ, ओम साई का है, ओम साई तो ओम साई का डॉक्यूमेंट आप हमको दिखा सकते हो बाद में? As of now, excepting the FIR, there is no record of Arun Verma anywhere. और दूसरी बात है कि हम लोग आईटी के यहाँ जब फिर एसटी कमीशन, राज्य एसटी कमीशन को दिया, चेयरमैन ने उसमें भी जो सामने बात इन्होंने आईटी को लिख कर दिया, और वहाँ पर भी पुलिस जो है इस महिला को पटना लाई है। ये 5-6 दिन पहले तो आईटी जो है यहाँ पर भी एससी कमीशन ने वहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर महिला के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई, एक्ट क्यों नहीं लगा। तो वहाँ पर आईटी ने थाना अध्यक्ष को बुलाया है पटना में, और उसमें अब क्या क्या रिकमेंड किया हमको पूरा मालूम नहीं है, लेकिन इनका बयान भी आईटी के यहाँ नहीं करा पाया, वो भी थाना अध्यक्ष 3 to 5 लग गया है और डॉक्टर वर्मा अरेस्ट है, उतना तो अलग बात है, वो कोर्ट का मामला। See, the SC/ST Commission should write to the medical council that this is he is not a doctor, number one, and he cannot perform this. The medical council should take action also, criminal action against Dr. Arun. The primary health center should have been following this lady throughout her pregnancy.
and it has not been done. Under the National Rural Health Mission, she should have been on their records, followed up because she's a pregnant mother. That is not been Whether done. she had taken natal Whether she takes or not, it is their business to have reached her. No, I'm asking her. Get it? वो इंजेक्शन सब कुछ लिया है ना पहले वो प्रेगनेंसी राजा कहाँ से लिए आपने? डॉक्टर साहब ने लिया ना गर्म के लिए। नहीं उससे पहले वहाँ पे सरकारी जो बाई आती है ना घर पे वो सुई देने के लिए वो नहीं आए थे आपके पास? नर्स गई थी अपने गांव में जो दवा हुआ देता है सब गांव में सरकारी से पहले जी मैंने बच्चा पेट में रहने के बाद हाँ वो पड़ल है सर घर पर सुई पड़ा था उसका। पड़ा था हाँ सब पड़ गए पहले पैदा होने के पहले हाँ पहले ही जो बात आपको याद है पीएचसी में जब आप गए थे तो पीएचसी में डॉक्टर ने नर्स ने आपसे सवाल किए कि आपको ये चोट कैसे लगी? ये तो मैंने ये बेहोशी से आपसे किया? नहीं किया हमारे आपने बताया पूरा आपने वाकया बताया? हाँ ऐसे बताया सब बताया कैसे मारपीट हुई और पीएचसी वालों ने कुछ नहीं कहा कि मेडिकल केस होना है पुलिस को बताओ ऐसा कुछ नहीं? नहीं लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि बयान नहीं लिया पुलिस ने तो नो इवन द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस हैव नॉट बीन टेकन तो आप 164 के नीचे आप उनका जो भी आपके पहचान में है जो बयान देंगे आपकी तरफ से उनका बयान उनका नाम लिख के उनका बयान ताबड़तोड़ मैजिस्ट्रेट के सामने देना चाहिए। नहीं और इस दरवाजे लीक कर ले ये बताइए ना आपके थाना में पढ़ने गए? पहले गए थे थाने में या बाद में गए थे? नहीं वो थाना वहीं पर आया था थाना हॉस्पिटल में थाना आया मतलब हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर आया हाँ हम लोग बोले तो पुलिस तो दरोगा हाँ वही है आप लोग ये आपका प्रूफ है केस भी मजबूत है केस आगे कार्रवाई हुई भी नहीं एक महीने के लिए 1 महीना में इनके बंदा उनका दबदबा है उसका दबदबा नहीं है अरे बोला जब हम लोग जा रहे थे तो बोला कि हमको कुछ नहीं होगा जाओ कितना केस करो नहीं कमिश्नर बंदा चाहे भिखारी हो लेकिन उसका दबदबा ज्यादा है हमारे जैसे लोगों को नहीं होगा ऐसा मार रहा था ना कि हम लोग देख कर ऐसा हमारे मार रहा था कि चुराने वाला भी कोई नहीं था हम लोग जनाना जाए कितना लेकिन 5-6-15 लोग मिलकर मार रहा था। State SC कमीशन has they intervened? जी राज्य स्टेट SC कमीशन का इंटरव्यू What did they do? चेयरमैन भी विकास सेशन आईजी को पूरा लिखा है वहाँ पर 1 महीना का टाइम है इसमें अरेस्टिंग का और जो वो लोग केस किया उस केस को निरस्त कर दिया गया है। नहीं लेकिन उनका स्टेटमेंट लिया नहीं तो उसके बारे में स्टेटमेंट तो नहीं लिया वो तो नहीं जो बयान जो विटनेसेस है उनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया। When did it come to your notice? Sorry. When this case came to your notice? कमीशन क्या कर रहा है इस पर हमें भी गौर करना पड़ेगा क्योंकि कमीशन अगर सरकार की तरफ से कमीशन बिठाया गया है और मेंबर्स अगर उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से काम नहीं कर रहे हैं तो जनता का ये सवाल जरूर आपके तरफ आपके ऊपर उठेगा कि आप कर क्या रहे हैं जिससे कि वहाँ के पुलिस स्टेशन या वहाँ का प्रशासन और वहाँ का राज्य जो सुरक्षा देनी है जो जरूर मुहैया करनी है अगर वो सुरक्षा अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम ये कमीशन को लेकर करेंगे क्या है कमीशन का क्या दायरा होता है कितना अहम ये कमीशन होता है। सरकारें इसके लिए कितनी कोशिशें करती है लेकिन कमीशन तक आते आते सारी चीजें कुछ हो जाती हैं तो हम लोगों को कैसे किस तरह से हम विश्वास दिलाएं
कि हाँ कमीशन है और आपकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास है। तो मुझे लगता है इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन रामेश्वर जी अगले केस पर हम बातचीत करें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम चल रहा है ना इनका, और ये जमीन को लेकर, और ये जो मतलब उनका ये नहीं किया है ना, मजदूरी नहीं दिया है, उसका और इसका क्या संबंध है, आपको क्या लगता है? आज जैसे कि एक तो पहले से 20% के मामले जमीन की चल रही थी, जमीन हड़पने के लिए। फिर जो महिला काम की 15 दिन पहले मजदूरी मांगने से पहले 4 दिन उनके खेतों में काम किया, एक दिन का 100 रुपया मजदूरी था, यानी 400 कुल मजदूरी था। इनको मजदूरी मांगने गई 29 को शाम को, तो उन्होंने 29 को उनके साथ कहा कि तुमको चमार जाति को हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे दरवाजे पर तुम आई हो मजदूरी मांगने। वो दिन तो 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ दिया महिला को। फिर सुबह में वो जो है सब्जी बना करके, हो सकता है कोई घर के घरेलू सामान उनका घट रहा हो, वो दुकान में सामान लेने गई और दुकान में से ही रास्ते में उनका बेटा जो है वीरेंद्र सहनी, वो उनका बाल पकड़ के घसीटते हुए अपने दरवाजे पर ले गया। और वहाँ पर 3 भाई नगेंद्र सहनी और उसका पिता नारायण सहनी, ये चारों लोग उसको इतनी जम के पिटाई किया कि तुम चमार जाति होकर के मेरे दरवाजे पर पैसा मांगने की हिम्मत हुआ। ये जाति सूचक वहाँ शब्द कर करके उसकी इतनी पिटाई किया गया तो उठा कर पटक भी दिया। पटकने के बाद पूरी माथे में चोट आ गई, मुंह से ब्लड आ गया, नाक से ब्लड आ गया, और वह फिर डॉक्टर के जाते जाते उसकी मृत्यु। यहाँ पे और भी लोग मजदूरी पूरे गांव में मजदूरी करते हैं। वो जो बाकी और आदमी औरत लोग भी मजदूरी करते हैं, उनकी मजदूरी मिली उन लोगों को, और लोग को मजदूरियाँ मिल जाती है, लेकिन हाँ दलित ओबीसी सब मजदूरी करते हैं। वही को पूछ रहे हैं कि इनके साथ खास झगड़ा किस बात को? वही जमीन का पहले से मामला चल रहा था। हड़पने की जो कोशिश हो रही थी, तो कभी अपने समाज के साथ इस बात को कभी आपने बातचीत की थी कि मेरे साथ इस तरह से जुल्म हो रहा है? डर के मारे नहीं है लोग, नहीं बोलता, कहानी लोग से भी नहीं बोलते, पूरे धनी में कम्युनिटी के लोग इसकी हत्या किया, उस कम्युनिटी भी इसके साथ में है, जो देखा है सब वही देखा। साथ साथ इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की गई, और उसमें पोस्टमार्टम से डॉक्टर से मिल करके अपराधी लोग उनका वहाँ पैसा खर्च करके इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत गड़बड़ी किया गया है, उसमें बदल दिया गया है, उसमें बीमारी का कारण दे दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, लेकिन मैं उसमें संलग्न नहीं किया था, लेकिन मैं just behind the DH5. It's not, we only have the FIR. You don't have this? No. What is this? What has been fabricated? Yeah, it's before that, I think. See your page before. compilation. इसके बारे में आपने कुछ बोला कि ये गोलमाल है? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोलमाल किया गया। नहीं, लेकिन आपने ऐसा है कि जिस दिन घटना घटा उसी दिन मतलब उसके दूसरे दिन अखबार में ये बात आई कि मजदूरी के लिए महिला को पीट कर हत्या कर दी। तो एनसीडीआर की टीम वहाँ पहुंची और टीम पहुंचने के बाद जो है वहाँ के पुलिस
प्राधिकारियों से मिली और वहाँ के डीएसपी एसडीओ जो होते हैं उनसे भी मिली और घटना के बारे में फैक्ट फाइंड उन्होंने भी कहा घटना सत्य है। उन लोगों ने ऐसा बयान दिया और दूसरे दिन हुआ कि हम लोगों ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलकर के यह अपना विश्वास जताया, आशंका जताया था कि इनका मेडिकल रिपोर्ट जो है बदल दिया जाए। हम लोगों ने लिखित दिया, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट अच्छा, this postmortem is not for this. Not for this case. Some other case. That is our own by. हम लोगों ने डीएम को लिख करके दिया था कि हमें आशंका है कि अभियुक्त से मेल जाकर डॉक्टर जो है हाँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, ये पोस्टमार्टम ये केस का नहीं है, ये कोई और केस है। ये तो दूसरा केस का आ गया है। हाँ, ये तो बिंदेश्वरी वाला दूसरा का है। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, इधर है मेरे पास। इसको मैं भेजा नहीं था, ये दूसरे केस का आ गया है। Okay. फोटो कॉपी करा कर not in this compilation. No, he's brought it now. That's okay. That's okay. Yeah. It says, in my opinion, the death was due to chronic disease, process involving liver and some other structure. After postmortem examination, the dead body and the person's belongings were handed over. They say chronic disease is right. They have given that as the cause of death rather than the bleeding and the injuries. नहीं, इसलिए अभी उन्होंने पोस्टमार्टम ऐसा दिया है, बिल्कुल ही गलत दिया है। उसके बारे में आपने कुछ कंप्लेन कुछ लिख के दिया है कि ऐसा नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम गलत है। यस मैम, जिस दिन घटना हुआ ना उसी दिन हम लोगों ने कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो उनको हम लोगों ने कहा था कि हमें आशंका है कि इस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया जाएगा। हम लोगों ने उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर हम ध्यान रखें, उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया गया। तो ये जानकारी अपने वहाँ के डीएम और कमिश्नर को भी दिया था। कमिश्नर को दी थी आपने? हाँ जी, हाँ जी, दिया था। जब बदल दिया गया रिपोर्ट उसके पहले बाद में आपने रिपोर्ट नहीं दिखाई कि ये बदल दिया गया है, जबकि मार पिटाई से मृत्यु हुई है और ये हत्या है, फिर भी रिपोर्ट जो मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उस पर आपने कोई बातचीत नहीं की किसी से? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी हम लोगों ने उनसे मिला, डीएम से मिले, और क्योंकि पहले हम लोगों का आशंका था कि मेडिकल रिपोर्ट बदल दिया जाएगा, तो पूर्व में लिख दिया था। बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट बदल दिया गया तभी हम लोगों ने उनसे मिला और उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम भी दिया कि हम इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। जब 1 सप्ताह के बाद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, तब हम लोगों ने वहाँ जो है विक्टिम के साथ और लोगों के साथ वहाँ पे प्रदर्शन भी किया, अल्टीमेटम भी दिया, परंतु उसके बाद भी मतलब जो है अभी तक मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया गया और जांच रिपोर्ट वही है। इसकी जानकारी आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमीशन को दी थी? हाँ जी, हाँ जी, को भेजा है? हाँ जी। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें घटना सत्य पाई गई है। श्री 110 एंड 11 लगा हुआ महिला के साथ मामला है। 302 भी है नहीं, वो लगा हुआ है, वो आप सही कह रहे हैं, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी मृत्यु कोई क्रॉनिक डिजीज से हुई है, तो ये कोर्ट में तो क्या कर सकेंगे इस केस का? वो एफआईआर दर्ज हुआ ना 302 का, मगर एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपस में तालमेल नहीं है, वही तो वो लोग कह रहे हैं। वही बदल दिया गया, चेंज किया होगा यहाँ का वही तो वो कह रहे हैं। अगर चेंज नहीं करेगा तो 302 कैसे डालेगा? नहीं, चेंज करके उसको 302 से नेचुरल डेथ कर दिया है। इधर देखा होना पड़ेगा, फिलहाल आपको देख लेना पड़ेगा। मेरे पास करंट रिपोर्ट है ना, जैसे कि अभी हम लोग इसको ऐसी मैडम अभी हम लोग अभी हम लोग एससी कमीशन को दिया था इस सारी घटनाओं का, वो तो पुराना है मेरे पास। वहाँ दिया इस घटना को, तो इन्होंने लिखा था, तो अब उसमें क्या क्या रिपोर्ट आया, तो अध्यक्ष जी यहाँ पर है। वो रिपोर्ट हमको दिया नहीं है, लेकिन यहाँ शो करना है आगे भी। लेकिन फिर बाद में हम कोर्ट में हम कमजोर पड़ सकते हैं, कोर्ट में हम कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरा नहीं हुआ, एक डिमांड किया था रामेश्वर जी विकल जी का ये कहना है कि उन्होंने जो कार्रवाई कमीशन की तरफ
यहाँ अन्वेषण में प्रश्न से कांड धारा इतना के अंतर्गत भादवी और ये अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक नामजद 2 अभियुक्तों के विरुद्ध मामला के खिलाफ आरोप पत्र साक्ष्य पाया गया 7 और 7। नहीं, लेकिन आप सेक्शंस अगर आपके हिसाब से बराबर डाल रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कैसे उसको सुधारेंगे? और जितना डिले होता जाएगा उसमें और प्रॉब्लम हो रहा है। और भी देखिए, ये सच पाया गया है, इसलिए आप तो शुरुआती बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर वो नहीं रहेगा है ना तो मर्डर क्या शो करेगा? इसका मतलब है कि हमारे पास और कमीशन के पास अगर ये धारा लगाई गई है, ये सेक्शन और धारा है, इसका मतलब है मेडिकल रिपोर्ट फिर से दोबारा उनको मिली है, प्राप्त हुई है, जिसमें मर्डर केस और महिला के ऊपर मर्डर केस सिद्ध हुआ है। या तो मेडिकल रिपोर्ट को या तो एससी कमीशन ने इस पोस्टमार्टम को नजरअंदाज किया है। दिक्कत ये है कि एससी कमीशन कोर्ट कचहरी का काम तो नहीं कर सकते ना, जब मामला कोर्ट में जाएगा और ये वाली आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो कैसे केस वहाँ तो केस हमारे फॉल्स हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आपने आवेदन दिया फिर तो आपने पता नहीं लगाया कि हमारा आवेदन का लोक में क्या हुआ, चेंज हुआ, जब पता अगर उस आधार पर कि ये किसी बीमारी से इसका मृत्यु हो गई है तो हमारे पास 302 वाला मामला नहीं बनेगा, है ना? वो प्रारंभिक दौर में जो रिपोर्ट है उसको आप लेकर के दिए हुए हैं, यदि उसको आधार बनाता तो यहाँ पर इस सेक्शन में लगता नहीं, केस फॉल्स हो जाता बीमारी से मरने की बात। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है वो तो वही रिपोर्ट है। नहीं, हमारे पास जो आया है ना वो किस डेट का है? 31/7 हमारे पास इधर का है इस माह हमारे यहाँ तो आपको कितना ये 26/9 वो गलत रिपोर्ट आ रही है ताकि आप इसमें ना बोले ना। ये ना ऐसी बात नहीं होगी, हमको गलत किसी रिपोर्ट देंगे तो वो तो सबको गलत रिपोर्ट आज के देश में मिल जाती है। ना हमारे यहाँ नहीं दे सकते हैं, मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा आगे और नहीं तो हम लोग जितना बहस कर रहे हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब से वो है कि कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट को वो लोग चेंज किए होंगे। हो सकता है कि सर तुम्हारा रिपोर्ट आया होगा आवेदन के बाद में चेंज किया होगा। जी वही चेंज वाली बात अब नहीं रखते हैं, वही तो हम लोग कर रहे थे सर। उसके बाद हम लोग नहीं, लेकिन मेडिकल बोर्ड ही गठित हुआ नहीं है तो दी गई नहीं हमारे पास। आप बोलिए तो मिल जाएगी। There should be another report. You are not given at दो इस तरह की केस एक और बेतिया में भी आई थी। पुलिस के रिपोर्ट में मामले को मर्डर साबित किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका गड़बड़ था। मजिस्ट्रेट ने एक्शन लेते हुए उसको सजा फरमाया, लेकिन इसमें हमको जहाँ तक जानकारी है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज नहीं हुआ है और पुलिस ने उसको सही साबित कर दिया है। सही मतलब रिपोर्ट को नहीं ये मर्डर को जैसा कि अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज नहीं है। जब मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड ही गठित नहीं हुआ है क्योंकि उससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। करीब 400 पीपुल्स जिसमें हम लोग सभी लोग थे, प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने किया था और वो आश्वासन दिया था जैसा कि राजू ने बताया मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए, लेकिन गठित नहीं किया। आज तक हम लोग को फुली कंफर्म है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज नहीं किया है। जैसा कि वहाँ बेतिया में जैसे हो गया कैसे कर दिया उसका रिपोर्ट ठीक नहीं। या तो फिर केवल कागजी कार्रवाई करने के लिए कमीशन के पास वो रिपोर्ट रातों रात भेजी गई है, जिससे कि कमीशन ये हमारे सामने प्रस्तुत करे कि नहीं इस पर वही धाराएं और वही सेक्शन लगाए गए जो मर्डर केस में लगाई जाती है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसकी जानकारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास और आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोगों के पास है ही वो कंफर्म है। हम लोग मतलब ये हमारे साथ धोखाधड़ी है। इसमें सीधा ये है कि जैसा कि चेयरमैन साहब का दबाव पड़ा इस पर
किल वीकर सेक्शन के आईजी का दबाव पड़ा, हम लोगों ने लोकल एसपी का भी ये 2 दिन पहले की रिपोर्टिंग है विकर साहब के पास, 26/9 की है, आज 30/9 हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 दिन में ये तमाम चीज़ें कैसे हो गई हैं। आईजी और कमिश्नर और सब लोग इतने ज़्यादा एक्टिव होकर मेडिकल बोर्ड का भी गठन हो गया, और मेडिकल बोर्ड के गठन के द्वारा ये रिपोर्ट इनके पास आकर ये सेक्शन कैसे लग गया? मैं कह रहा हूँ ये तो सरासर आंखों में धूल झोंकने वाली बात। मैं बता रहा हूँ, हमको रिपोर्ट कैसे मान सकते हैं? रिपोर्ट हमको मैंने 29 को दिया, लेकिन हमने इसकी तैयारी में जितने केसेस हेयरिंग में आप लिए हैं सब पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि हमको आजकल स्थिति बताना पड़ेगा, है ना। इसलिए इसमें किसी को अगर नाम नहीं किया गया, कर नहीं दिया, वो लोग लग करके इसके बाद में सबको बुलाया है मैक्सिमम, जैसे कि रिपोर्ट आ रहा है, और इसके बाद में हमारे पास रिपोर्ट आई। एक बात और इसमें कि 2 लोगों को डीएसपी ने सुपरविजन में नाम भी हटा दिया है, नागेंद्र सहनी और राजेंद्र सहनी का। वो तो है। देखिए राज्य सरकार और राज्य सरकार की जितने भी महकमे हैं, पुलिस और तमाम जो विधायिका, उसके बीच में और कमीशन के बीच में कोई सांठगांठ हमें लग रही है। हम बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए। हमारा कमीशन से विश्वास उठ चुका है। अगर हमें कुछ जो भी करना है हमारे संगठन करेंगे और हमारे लोग करेंगे, और हमारे जो सर्वाइवर्स है बेचारे जो इतनी दूर दूर से यहाँ तक आए हैं, उनकी लड़ाई ही कुछ न कुछ इसका हमारे सामने कोई न कोई हल निकालेंगे और न्याय तक हमें पहुँचाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रसाद जी आप भी इसे इस पेपर पर देखिए, वृंदा जी आप भी, और सभी हमारे जूरी मेंबर देखिए कि 26 तारीख को ये कैसे तुरंत हमारी 30 को अगर ये जन सुनवाई हो रही है राष्ट्रीय स्तर की, तो 26 तारीख को 26 सितंबर को कैसे ये सारी कार्रवाई कमीशन के द्वारा हो रही है। यहाँ पर कहीं कोई हमें साथ लग नहीं है। One thing I know, the Bihar SC Commission, comparatively other states, the responding to the incidents and going with our activists jointly to the fact findings and giving direction to the certain extent level, they are doing good job in terms of responding that one. We know all the commissions, they have the limitations, they are not performing well in terms of the country. I think we have to look at it, how do we strengthen those commissions in order not to saying that we need not to have the commissions, but we should not take such kind of stand. But I really appreciate Bihar, Vidyanand ji, how they are responding to the situations. We know that it's very difficult even to face the Nitish Kumar or any other officers, the chief ministers, given the caste system, those things. But at least Bihar Commission is responding, and we really appreciate that one. But on another side, we have to look at it, how do we strengthen these commissions to ensure the proper implementation of the act and justice to the victims. दलित महिलाओं की दृष्टिकोण से विमल जी ने अपनी मतलब अंदर की बात और गुस्सा व्यक्त किया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ है, बहुत दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं पर भी न्याय की हमें दिख नहीं रहा था, इसीलिए शायद उन्होंने कहा था। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे यहाँ पर इस मंच पे कि बाकी सभी राज्यों की अनुभव जो है रही है हमारे आयोगों के साथ, बिहार में बहुत ही अलग सा अनुभव रहा है, क्योंकि जब से विद्यानंद जी है वहाँ पर हर केस के साथ वो जुड़े हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स पे चलते हैं, जो भी डायरेक्शंस देना है वो अपने हिसाब से वो बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वो भी संघर्ष और संगठन से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। तो और इसीलिए आज भी यहाँ पर आए चाहूँगी कि हमें कमीशन के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, क्योंकि कमीशन ही हमारे बीच में एक कड़ी है न्याय तक पहुँचाने की। लेकिन ये बहुत असंभव सी बात लग रही है कि इतने समय तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अचानक 2 दिन में ये कैसे हो जाता है।
कि आज हमारी जन सुनवाई हो रही है राष्ट्रीय स्तर की, और 2 दिन पहले विगत साहब के पास ये रिपोर्ट आती है कि इसमें ये मर्डर केस है, जबकि हमारे पास जो पेपर्स आपने रामेश्वर जी ने जो भेजे हैं उसमें स्पष्ट रूप से वो केस फॉर्ज केस दिखाई दे रही है कि मृत्यु जो है वो मारपिटाई से नहीं हुई है, उनकी अपनी बीमारी के कारण हुई है। अब अगर ये मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर हमारे सामने है तो हम किसको, मतलब हमें भी विश्वास करने के लिए कुछ तो चाहिए ना कि हाँ ये हो रही है कार्रवाई कमीशन की तरफ से। अगर ये हो रही है और ये अगर बहुत ही तेजी से हो रही है तो हम विकल जी का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें शिरकत की है और बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस कार्रवाई को करवाया है। एसपी और मेडिकल ऑफिसर से मिलकर उन्होंने बातचीत की है और उन्हें इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा। Actually, the medical report is not final. We can again request for a fresh medical report. How? We can exhume the body. We can exhume the body. Cremate it. There is no body to, you cannot have a second postmortem, but I just asked him. Henry has a No, On the last nights of 31st. I think we have seen, I would request Asha to translate, I think we have seen that in all these cases, the SC Commission has intervened. Yes. And as Prasad said, this is a step forward from other examples. But I think we also need, as a jury, to point out that the functions of the SC Commission, or for that matter any commission, is different from the functions of a civil society organization. There are different functions. They are, as of now, hand in support with the civil society organization, which is good, but they have powers and therefore have to do a little more, which is what perhaps they need training. And I think if training, assistance and professional legal advice is available to this commission will be able to perform much better than what they are already performing. The role of the commission cannot be the role of a civil society organization. I think we need to differentiate. They are doing well, they need to do much more, but for which they need assistance of professional advice so that the commission would be able to use all its powers to be able to intervene. In many states, in such cases, you will never find the SC Commission having done anything. So I think we need to be balanced here to say they have a special role, and for that special role they need special assistance, and the state has to provide that assistance. Everybody cannot be a lawyer. You need the assistance of good lawyers, a lawyer with a good Dalit perspective to assist the commission, so that the commission would be able to use all its powers and not only do the bureaucratic role that it normally performs. I think we need to, as a jury, perhaps come closer to something like this than rather only a bashing of a commission, because the fact that the commission is sitting here itself for me is something. महत्वपूर्ण बात रखी है हेनरी जी ने कि जब सुबह से जो भी हम केस सुन रहे हैं, हर एक केस में एससी कमीशन ने कुछ ना कुछ इंटरवेंशन किया जरूर है, और इसीलिए मतलब वो कह भी रहे कि कई बार हमने ऐसा नहीं देखा है कि कोई आयोग के चेयरपर्सन आए और ऐसे हियरिंग में भाग लिया, और इसीलिए वो बहुत ही उसको पॉजिटिवली देखा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एससी कमीशन के पास या जो भी आयोग है उनके पास आयोग का भी एक अलग सा पावर होता है। वो संगठन जो हम जैसे दलित संगठन एनजीओज वगैरह जो कर रहे हैं वो अलग है, और जो पावर्स एससी कमीशन के हैं वो अलग है, तो इसलिए हमें वो बैलेंस रूप से देखना जरूरी है, ये हेनरी जी ने कहा है। मैं मतलब समय बहुत हो चुका है, एटलीस्ट बिहार का एक लास्ट केस है, पुराणेश्वर जी आप बता दीजिए आपके साथ कौन सा नंबर है? मेरा जो अंतिम केस है एक पटना जिला का बिहार, वो लास्ट में होगा। नहीं, कौन सा नंबर? मैं बता रही हूँ। उसमें
ये रंजू देवी नाम की कोई पीड़िता है और 15 फरवरी की घटना है, 15 फरवरी 2013 की 7 में। तो 15 फरवरी की घटना है कि एक तो रंजू देवी दलित कम्युनिटी से है और वहाँ पर यादव कम्युनिटी के लोग हैं। दलित कम्युनिटी मात्र 2 घर है और यादव कम्युनिटी वहाँ पर 500 घर है उस गाँव में, और 2 घर नाई है, 2-3 घर 5-6 घर रविदास जाति के लोग हैं। यही वहाँ की जाति का परिवेश है। रंजू देवी की लड़का और एक यादव है परमात्मा राय का लड़का, दोनों लड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों लड़ जाते हैं आपस में। तो लड़ने के बाद मामला शांत हो जाता है, लेकिन उसका प्रतिशोध में 16 तारीख को रंजू देवी अपने दरवाजे पर बैठकर ब्रश कर रही थी 7 बजे सुबह में। ठंडी की टाइम है, फरवरी का महीना है, और अपराधी लोग उसमें से 6 अपराधी लोग आते हैं। आत्मा राय, परमात्मा राय, नवल राय, राजेश राय, और इस तरह से उन लोग अपने संबंधी से आते हैं वो बच्चे की लड़ाई के कारण को लेकर। रंजू देवी मुंह धोकर के जैसी घर के अंदर आंगन में घुसती है कि पीछे से सारे लोग, सारे अपराधी घुस जाते हैं और उस रंजू देवी को जबरदस्ती पकड़ के गोद में उठा लेते हैं और उठा करके बाहर निकालते हैं और उसको शरीर का सारा कपड़ा निकाल देते हैं, शरीर से निकाल देते हैं कपड़े, और निकाल करके पूरा निर्वस्त्र करते हैं, पूरे नंगे कर देते हैं पूरे बदन को, और उनका पेटीकोट सारे फाड़ देते हैं, पूरा उनका शरीर का अंग सारा दिखाई दे रहा है उसमें। और उनको सेक्सुअल इज्जत लूटने के लिए वो अपने घर में ले जा रहे हैं सारे के सारे लोग। महिला बहुत जोरों से चिल्लाई बचाओ बचाओ, तो उनका सास, उनकी बेटी, उनका लड़का और उनका देवर, उनकी गोतनी, सारे के सारे लोग दौड़ के आए और सास को जब बचाने लगी तो सास को, एक बूढ़ी महिला है, कम से कम 60-65 साल की उम्र की है, उनको इतने मारा कि बहुत मूर्छित होकर बिगा गई। उनकी बेटी को मारा कि वो बहुत जोर उनका भी चोट लगा, उनका गोतनी को उठा कर पटक दिया, और देवर पर लाठी से, देवर तो से रंजू देवी के पैर धर के लटक गई कि भैया इसको इज्जत छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका देवर को लाठी से पिटाई करने लगा। तो रंजू देवी को जब समय मिला तो वह निकल करके उन चंगुल से भागने लगी, और जिसके घर में जा रही थी एक हाथ से ऐसे की थी और एक हाथ ऐसे रखी हुई थी, और महिला दौड़ रही थी। लोग, गांव के लोग कह रहे थे कि पागल महिला है, पागल की उपाधि महिला को दिया गया उस गांव में कि पागली भागी चल रही है नंगे, और घर में जा रही थी कोई उसको शरण नहीं दे रहा था उस गांव में कि अरे इसको शरण देंगे तो सारा अपराधी हमें भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। जबरदस्ती 1 घंटा तक 45 मिनट तक गांव में घूमती रही। एक घर में जबरदस्ती घुस जाती है तो वहां पर भी अपराधी लोग पहुंच जाते हैं। तो ये महिला को देखा कि अरे अपराधी लोग आ गए हैं, यहाँ पर भी मेरा इज्जत नहीं छोड़ेगा, तो उनके दरवाजे से भागते हैं और भाग करके फिर भागने लगती है गांव में। तब वहां पर एक जादव चादर ओढ़े हुए था और वह देखा कि अरे महिला तो नंगा है पूरा, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपनी चादर को शरीर से निकाल करके महिला को ढक दिया, और ढक देने के बाद फिर सरपंच को मालूम हुआ। इनका पति उस समय लैट्रिन के लिए बाहर निकले थे, पति आए कि हमारी महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस पति पर भी लाठी डंडे लेकर दौड़ा लो, इसको पीटो। वह किसी दूसरे के घर में जाके छिप गया। सरपंच आया और वो भी खड़ा हुआ कि इस महिला के साथ कोई अत्याचार ऐसा नहीं करेगा, और वह अपने भतीजा को साथ में इसको घरे ले आया। घरे कपड़ा पहना करके थाने में, मनेर थाना है, मनेर थाना में भेजा, और मनेर थाना में भेजने के बाद FIR पुलिस नहीं ली। यह तुम बनौटी बातें बना रही हो, ऐसा तुम्हारे साथ घटना हो ही नहीं सकता है। सरपंच 12 बजे जाता है। सरपंच कहा कि इसका FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ, तो तुम कौन होते हो। तो बोला कि मैं पंचायत का, इसके गांव का सरपंच हूँ, इस नाते में इसको यहाँ पर FIR करने आया हूँ। कहा कि जाओ, तभी से कहा था, अभी आया हो बड़ी हमदर्दी करके। तब वह सरपंच जो है वहाँ का स्थानीय विधायक है वीरेंद्र भाई, RJD का विधायक है, उसको फोन किया, और वह विधायक जो है थाना को 3 बजे फोन करता है, तो रंजू देवी का FIR दर्ज होता है।
और एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधी को अपने से गिरफ्तार नहीं किया, एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं किया। पुलिस ने कहा कि यह प्योर झूठी बनावटी बातें हैं, ऐसा महिला के साथ नहीं हुआ है। अपराधी लोग इनसे पहले पहुंच चुका था थाना में और वहां पर पैसे दे दिए थे थाने को एफआईआर नहीं करने के लिए। तब इसके बाद पुलिस एक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, गांव में भी नहीं गई। फिर कोर्ट का नोटिस जाता है तो जाकर सभी के सभी अपराधी सरेंडर होता है और 1 महीने के बाद कोर्ट भी इनके साथ न्याय नहीं करती है। 1 महीने के बाद सभी को सभी बेल आउट कर देती है। अब आज इस महिला को इतनी वहां पर प्रताड़ना दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इनके